ठीक था। भाई भाभी हम सब कितने खुश थे, और तुमने आके सब कुछ बर्बाद कर दिया। क्यों आई तुम हमारी लाइफ में? क्यों? तुम्हें पता था ना कि भाई शादीशुदा है? हाँ, पता था तुम्हें कि वो 3 बच्चों के बाप है, फिर भी तुमने उन्हें नहीं रोका। और तुम भी शादीशुदा थी, राइट? शादीशुदा होके एक दूसरी औरत के पति पर डाका डालते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? कल को अगर तुम्हारे साथ भी वही हुआ जो तुमने भाभी के साथ किया है तो? डॉली, स्टूपिड! डॉली बेन, आप ठीक तो है ना? कभी गलती से तो कभी जानबूझकर तुम हमें हर्ट ही करोगी। और भाभी हमेशा हमें हर्ट होने से बचाएंगी। डॉली, जस्ट गेट आउट। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि डॉली बहन से ऐसे? प्लीज प्लीज प्लीज, अब तुम अपना भाषण मत शुरू कर देना। और वैसे भी ये भाभी और ननंद के बीच की बात है। एक्स भाभी को इसके बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। एक्स भाभी? आर यू इवन इन योर सेंसेस? ये मेरी भाभी हैं और हमेशा रहेंगी। गॉट इट? ओह प्लीज डॉली, तुम बच्ची नहीं हो, सो डोंट एक्ट लाइक वन, ओके? और तुम चाहो ना चाहो, वी से शादी के बाद मैं ही तुम्हारी भाभी बनूंगी। तो अगर तुम इस सच को एक्सेप्ट नहीं कर सकती हो ना, then that's your problem, okay? Not mine. Just get out! काव्या, तुम्हें जरा भी अक्ल है कि किसके साथ कैसे बात करनी चाहिए कि वो भी मैं तुम्हें सिखाऊं? जैसे तुम अपना रिश्ता बचाने के लिए मेरे घर आती थी ना, वैसे ही एक बहन अपने भाई का घर बचाने के लिए यहाँ तुम्हारे पास आई है। एक बहन, एक माँ आखिरी दम तक कोशिश करती है, इसलिए डोली बहन और माँ कोशिश कर रही हैं और करती रहेंगी। पर तुम क्या कर रही हो? तुम अपना प्यार नहीं छोड़ सकती, चलो समझ में आता है, लेकिन तुम ये इन्हें समझा सकती थी ना। डॉली बहन के गले लग के उनसे विनती कर सकती थी, उनसे कह सकती थी कि मैं अपना प्यार नहीं छोड़ सकती, लेकिन मैं एक अच्छी बहू, अच्छी भाभी बनने की पूरी कोशिश करूंगी। लेकिन तुमने क्या किया? जिसके दिल में जगह बनानी है उसे घर से जाने के लिए कह रही हो? वाह! अरे हमारी संस्कृति में तो अनजान आदमी को भी घर से गेट आउट नहीं करते, और तुम तो डॉली बहन को। ये डिजाइनर लहंगा पहनकर तुम दुल्हन जरूर बन सकती हो, पर एक अच्छी भाभी, अच्छी बहू, अच्छी बीवी कभी नहीं बन सकती। और हाँ, अगले 48 घंटे तक मैं डोली बहन की भाभी हूं, उस घर की बहू हूं। पर जब नहीं भी रहूंगी ना, तब भी अगर मैंने तुम्हें डोली बहन से या बा से या घर के किसी भी सदस्य से ऊंची आवाज में बात करते हुए देखा या सुन भी लिया ना, तो कान्हा जी की सौगंध, पहले तुम्हें मैंने अपने घर में थप्पड़ लगाया था, अब मैं तुम्हें तुम्हारे घर में आके थप्पड़ मारूंगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तुझे जो करना है तू कर ले। चलिए डोली बहन, और एक बात, ये बात भूलकर भी मत भूलना।
कहीं ऐसा ना हो कि आपका ये रूप देख के वनराज अंकल अपना माइंड चेंज कर ले और डिवोर्स का ख्याल ही छोड़ दे। जिसे देखो इस घर में मुंह उठा के चला आता है। वो बा कुछ कम थी क्या जो अब ये डॉली भी सुनाने लगी है? और नंदिनी, तुम भी कुछ कम नहीं हो। कोई सास भी अपनी बहू को इतने ताने नहीं देता होगा जितना कि तुम मुझे देती हो। बस अब तो इतने में ही डर गई। उस घर में कैसे रहेंगी आप जहाँ पे बात सुबह से लेकर रात तक आपको सुनाएंगी? लर्न टू लव एंड एक्सेप्ट देम मासी, क्योंकि उस घर में आपको उन्हीं के साथ रहना है। Oh my God, now I get it. आपको तो सिर्फ वनराज अंकल और उनके घर से मतलब है, उनके फैमिली से नहीं। I can't believe you, मासी। नहीं, आप सेल्फिश है ये तो मुझे पहले से पता था, लेकिन आप मीन भी है। नंदिनी, just shut up and get lost, okay? यही बात आपको एक दिन वनराज अंकल भी कहेंगे। सबके सब मेरे ही पीछे पड़े हुए हैं। बस एक वी है जो मेरे साथ है। बट कहीं ये भी मेरा वहम तो नहीं है? वी आखिर है कहाँ? कल मुझे इतना सुना दिया उसने, उसके बाद एक मैसेज नहीं, एक कॉल नहीं, कुछ नहीं। ग्रेट, जस्ट ग्रेट। तुम भी कुछ कम नहीं हो। अपनी फैमिली की तरह तुम भी बार बार मुझे हर्ट करते रहते हो, मगर मैं भी सिर्फ तब तक चुप हूं जब तक कि तुम मेरे नहीं हो जाते। हमारी शादी के बाद मैं तुम्हें खुद को ऐसे इग्नोर करने नहीं दूंगी। और तुम्हारी फैमिली से तो मैं गिन गिन के बदले लूंगी। आई एम सॉरी भाभी, पर अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मम्मी, बापूजी, भाई, आप, बच्चे, मीनू, संजय, हम सब परेशान हैं सिर्फ और सिर्फ उस औरत की वजह से। उसने गलती की, ऊपर से वो एटीट्यूड दिखा रही है। आपने देखा ना वो कैसे बिहेव करी थी वहां पर। एक मिनट ओली बहन। मीनूरी, तू स्वीटी दीदी के रूम में जाके खेल। ओके मामी। मैं नहीं कह रही कि आप गलत हैं। आपका गुस्सा, आपका दर्द अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है। जैसे तोसू का घर बसाने के लिए मैं राखी बहन के यहाँ चली गई थी, वैसे ही आज आप अपने भाई का घर बचाने के लिए काव्या के यहाँ चली गई। पर डोली बहन, गलती अकेले काव्या की नहीं है। मैं हमेशा से कहती आई हूं, काव्या ने जो कुछ भी किया है आपके भाई के साथ किया है। जो भी फैसला लिया है दोनों ने लिया है। फिर दोष सिर्फ एक को क्यों? क्योंकि भाभी, अब तक आपका और भाई का डिवोर्स हुआ नहीं है और वो वहां पर शादी की तैयारियां करने लग गई। क्योंकि आपके भाई ने उससे वादा किया है ना शादी का, इसलिए वो तैयारियां कर रही है। अपने भाई के घर को बचाना आपका हक है और ये हक मैं आपसे छीनूंगी नहीं, कभी भी नहीं। और इस तरह से नहीं डोली पे, इस तरह से नहीं। ये कैसे चेहरे बना रखे हैं सबने? मैं बस 2 दिन हूं इस घर में और ऐसी लटकी हुई शक्ल लेकर सब रहेंगे यहाँ पर। क्या हुआ? कोई बात है क्या? बोलने समर,
कुछ हुआ है क्या? हाँ? क्या क्या छुपा रहे हो तुम लोग मुझसे? तू तो बोल। अरे कोई कुछ बताएगा कि हुआ क्या? बोल। मम्मी वो प्रोटेस्ट की वजह से ना कुछ दिन तक सारे गवर्नमेंट ऑफिसेस बंद है और कोर्ट भी। मतलब? इसका मतलब भाभी कि परसों आपका और भाई का डिवोर्स नहीं हो पाएगा। साइन कीजिए प्लीज। मम्मी आप बैठिए। ऐसे कैसे? मुझे तुम्हारे पापा से बात करनी हो। उन्हें भी नहीं पता होगा ना इसके बारे में। आई एम सॉरी पाखी, आई ट्राइड, बट मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम सब बहुत सेल्फिश हो रहे हैं। भाभी के बारे में ना सोचकर हम लोग सिर्फ हमारे बारे में सोच रहे हैं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।